मैं हिंदी में करता हूँ, फिर थोड़ा संक्षेप में इंग्लिश में, फिर उसके बाद प्रश्नोत्तर। दोस्तों, हम आपको कई बार अलग अलग पहलू बताते हैं प्रवर्तन डिपार्टमेंट के बारे में, ईडी के बारे में। कई पहलू आप जानते हैं और उनको मैं एक एक बिंदु में दोहरा दूं। किस प्रकार से ईडी मुख्य रूप से और साथ साथ सीबीआई, आईटी इत्यादि इत्यादि एजेंसीज को एक साझेदारी, एक गठबंधन बना रखा है सरकार ने। किस प्रकार जो 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केस होते हैं, उन 10 या 20% राजनीतिक पहलू वाले केसेस के 99% केस विपक्ष के विरुद्ध होते हैं, उनके लीडरों के विरुद्ध होते हैं। किस प्रकार से पूर्व चलने वाले केसेस जैसे ही दल बदल होता है रुक जाते हैं, बंद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। किस प्रकार से अजीबोगरीब तथ्य होते हैं कि मैं साक्ष्य हूं आपके विरुद्ध, मैं 9 बार साक्ष्य देता हूं, उसमें आपका नाम भी नहीं लेता। 10वीं बार जब मैं गिरफ्तार हो गया हूं, उसके बाद साक्ष्य देता हूं, वो उसमें मैं कुछ कहता हूं, 1-2 शब्द आपके बारे में, और उसके बाद मुझे बेल मिल जाती है, और उसके बाद मैं पार्डन होके साक्ष्य बन जाता हूं, जिसको अप्रूवर कहते हैं। ये सब पहलू आपके चिर परिचित हैं, जाने माने हैं, आप लोग समझते हैं, जनता समझती है। ये एक रूटीन बन गया है, लेकिन रूटीन रूल नहीं होता, अपवाद है, ये याद रहे हमेशा। अब मैं इस संदर्भ के बाद अभी हाल की छत्तीसगढ़ के विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ का सो कॉल्ड लिकर स्कैम, और लिकर स्कैम भी चल रहे हैं इंडी गठबंधन के विषय में। मैं अब छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ सिर्फ, ये आपको एक संदर्भ देके, एक प्राकथन देके। शराब घोटाले की एक काल्पनिक और सनसनीखेज भूमिका लिखी गई प्रवर्तन निदेशालय द्वारा छत्तीसगढ़ के विषय में, और विशेष रूप से लिखी गई क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। उसकी टाइमिंग थी चुनाव के पहले, उसका गति और दिशा थी चुनाव के पहले,